Assalamu alaikum students, I am your tutor Danish Ali and I welcome you all to my online platform ACCE Classroom. Dear students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं F6 taxation for June 2025 and September 2025. Before we start, I would like to tell you about myself. I'm the ex-faculty member of KEMS College of Accountancy and Management Sciences, ex-faculty member of Tabani's School of Accountancy, ex-faculty member of SCANS School of Accountancy. I have been teaching this paper F6 taxation from 2006, and from 2006 till 2017 I have been the regular tutor for this paper, tax and ATX as well. इस ड्यूरेशन में तकरीबन I have taught more than 60 plus batches of taxation and ATX, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से it has been amazing journey. बहुत सारे हाई अचीवर्स इस ड्यूरेशन में हमने प्रोड्यूस किए हैं फ्रॉम वेरियस कॉलेजेस. From 2017 I took a break to work in the industry and now I'm making a comeback through my online platform ACCE Classroom. देखिए, प्रीवियस अगर आप किसी स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे तो वो ये बताएंगे कि हमारे कोर्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट इज़ इंटेंसिव प्रैक्टिस. हम इस कोर्स के अंदर आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस करेंगे. हम इस बात को इंश्योर कराएंगे कि यू गेट द कॉन्सेप्ट वेयर दे आर नीडेड, नंबर वन. नंबर टू, you have lot of practice. You are doing practice from BPP kit, Kaplan kit as well as study hub, very important resource, क्योंकि ACCE का स्टडी अप्रूव्ड स्टडी मटेरियल है, वो उसको भी हमें देखना ज़रूरी है. दूसरी बात ये कि हम इस कोर्स के दौरान आपको अकेला सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर सील कर दिए. हम इस कोर्स में आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे और हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि हम हर वीकेंड पे हम आपके साथ बैठें, हम आपकी परफॉर्मेंस असेस करें. ऑब्वियसली एक परफॉर्मेंस तो हम आपके पास थ्रू पोर्टल असेस कर ही रहे हैं. दूसरी बात ये कि हम ये भी चेक करते रहेंगे कि बच्चा समझ रहा है, कहीं प्रैक्टिस में मसला तो नहीं है, कहीं अंडरस्टैंडिंग में मसला तो नहीं है. तो हर वीकेंड पे हम 2 क्लासेस कंडक्ट करेंगे, ठीक है, टैक्सेशन पेपर के लिए 1 आवर ईच. तो इट्स बेसिकली हाइब्रिड सेशन, 100% प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस आपके पास वीकली ऑनलाइन क्लास विद द ट्यूटर. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. जी स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, बेसिक इनकम टैक्स कंप्यूटेशन. इस टॉपिक में आपको मैं ओवरऑल जो यूके टैक्स है उसका एक आइडिया भी दे पाऊंगा और आपको समझा भी पाऊंगा किस तरह हमारे पास टैक्सेशन के पेपर में कंप्यूटेशंस होती हैं, इनकम क्या क्या होती है, बेसिस क्या होती हैं, उन तमाम बातों को हमें पढ़ना है. चैप्टर का नाम है हमारे पास बेसिक इनकम टैक्स कंप्यूटेशन. बेसिक इनकम टैक्स कंप्यूटेशन, जैसे नाम से समझ में आ रहा है इस टॉपिक का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर एक इंडिविजुअल है जिसने ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारी इनकम अर्न किए हैं या रिसीव किए हैं, उस इनकम पे वो कितना टैक्स बियर करेगा. यहाँ पे हमें क्या सीखना है कि अगर एक इंडिविजुअल है जिसने ड्यूरिंग द टैक्स ईयर वेरियस इनकम अर्न किए या रिसीव किए तो उस इनकम पे कितना टैक्स बियर करेगा. दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर. हमने कहा ठीक है, यही बात यहाँ पे भी लिखी है. इंडिविजुअल इज असेस्ड टू इनकम टैक्स बेस्ड ऑन देयर इनकम अराइजिंग इन टैक्स ईयर. सर आज के बाद से आप अकाउंटिंग पीरियड भूल जाएं फॉर टाइमिंग, कुछ अरसे के लिए हम आपके पास फोकस करेंगे किससे बेटा, टैक्स ईयर पे. सर जिस तरह हर कंट्री के अंदर आपके पास अपना एक अलग फिस्कल ईयर होता है, टैक्स ईयर होता है, इसी तरह यूके के अंदर भी आपके पास टैक्स ईयर है और वो टैक्स ईयर रन करता है 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल. 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल. सर क्या कहना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ हमारा करंट टैक्स ईयर क्या है, दैट इज 2024-25, और वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 अप्रैल 2024 से लेके 5 अप्रैल 2025. सर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपके पास
6/4/22, 5/4/23, तो ये हमारा टैक्स ईयर हो जाएगा 22-23। सर क्या डेज के होने की वजह से कैलकुलेशन डेज में होगी? कहने को 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल, लेकिन ज़्यादातर कैलकुलेशन हमारे पास मंथ वाइज हो रही होती है, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ राउंडिंग ऑफ करके, तो हम कहेंगे अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च। हमारा टैक्स ईयर क्या है? अप्रैल टू मार्च, ठीक है। तो भाई यूके में टैक्स ईयर 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल रन होता है। हमारा रेलिवेंट टैक्स ईयर क्या है? 2024-25, जो स्टार्ट होगा 6 अप्रैल 2024 से और एंड होगा 5 अप्रैल 2025, यानी अप्रैल 2024 से मार्च 2025, ठीक है। अब बात आई इनकम। भाई टैक्स लगाना इनकम पे, तो पहले समझना पड़ेगा इनकम कितनी है। यूके टैक्स में हम इनकम को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हम यूके टैक्स में इनकम को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उनका नाम क्या है आपके पास? नॉन सेविंग, सेविंग एंड डिविडेंड। सर इनकम को डिवाइड करने से क्या फर्क पड़ता है? सब एक साथ लिख दें। देखिए यूके टैक्स में आपके पास इनकम वाइज टैक्स के रेट वेरी करते हैं। हर इनकम पे टैक्स के रेट क्या करेंगे? वेरी करेंगे। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि इनकम को राइट हैंड में क्या करें बेटा? क्लासिफाई करें। सबसे पहले आपके पास क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें, सेविंग इनकम। कौन सी इनकम बेटा? सेविंग इनकम। सेविंग इनकम कहते हैं बेटा इंटरेस्ट इनकम को। आपने कहीं पे पैसे डिपॉजिट कराए और उस पर आपको क्या मिल रहा है बेटा? इंटरेस्ट मिल रहा है, तो दैट विल बी सेविंग इनकम। सर कहाँ डिपॉजिट कर सकता हूँ? जनरली बैंक में कर सकते हैं। हमारे पास कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे आपके पास अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, वहाँ पे इंटरेस्ट आपको मिलता है, ठीक है। यूके में हम इनको कहते हैं गिल्टेज सिक्योरिटीज कहते हैं। गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज होती हैं। अगर आप ये लो तो आपको इस पर क्या मिलेगा बेटा? इंटरेस्ट मिलेगा। हमने कहा ठीक है। तो भाई जहां से भी आपको इंटरेस्ट अर्न करेंगे आप उसे क्या कहेंगे बेटा? सेविंग इनकम। डिविडेंड इनकम बताने की जरूरत नहीं, F3 पढ़ के आए। अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हुए, अगर मैंने किसी कंपनी के क्या लिए हुए? शेयर्स लिए हुए, उस शेयर्स पे जो इनकम होगी दैट इज डिविडेंड इनकम। हमने कहा ठीक है। सर इन दोनों इनकम को क्लब करके हम एक और नाम भी देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम। सेविंग एंड डिविडेंड इनकम आर कलेक्टिवली रेफर्ड एज इन्वेस्टमेंट इनकम। इन दो इनकम के अलावा बाकी जितनी भी इनकम है वो क्या कहलाएंगे बेटा आपके पास? नॉन सेविंग इनकम। कौन सी इनकम? नॉन सेविंग इनकम। सर अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो इसमें इस तरह डिफाइन कर सकता हूं, कोई भी ऐसी इनकम जिसको अर्न करने के लिए आपको किसी तरह की कॉन्टिन्यूस एफर्ट या सर्विसेज देना पड़े, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? नॉन सेविंग इनकम। कोई भी ऐसी इनकम जिसको अर्न करने के लिए कॉन्टिन्यूस एफर्ट या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करना पड़े, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन सेविंग इनकम। हमने कहा कौन कौन सी इनकम फॉल करती है नॉन सेविंग में? एम्प्लॉयमेंट इनकम। सर मैं कहीं पे जॉब करता हूँ जहां से मुझे सैलरी मिल रही है और नंबर ऑफ बेनिफिट्स मिले हुए हैं। कोई कंपनी मेंटेन कार मिली हुई है, प्राइवेट यूज के लिए फ्यूल मिला हुआ है, वो सारे के सारे आपके पास क्या है बेटा? एम्प्लॉयमेंट इनकम। ट्रेडिंग इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड। सर अगर मैं अपना कोई बिजनेस करता हूं और
बिजनेस से मुझे कोई प्रॉफिट हो रहा है तो दैट विल बी फॉल अंडर ट्रेडिंग इनकम। सर अभी प्रॉपर्टी इनकम क्या है? प्रॉपर्टी सेल परचेज करता हूँ? नो, प्रॉपर्टी इनकम का मतलब है रेंटल्स। प्रॉपर्टी इनकम क्या है बेटा? रेंटल्स। मैंने आपके पास एक प्रॉपर्टी P1 है, जिसको मैंने लेट आउट किया हुआ है एक टेनेंट को, और टेनेंट मुझे जो रेंटल्स देगा दैट रेंटल्स फॉल्स अंडर प्रॉपर्टी इनकम। सर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी आ सकती हैं और भी, जैसे अगर आप अपने घर का कोई एक रूम किराए पे दे दो, खुद भी रह रहे हो, साथ में एक रूम किराए पे दे दिया, वो भी आपके पास प्रॉपर्टी इनकम है। सर अगर आपने कोई लीज पे, शॉर्ट टर्म लीज पे कोई मकान दे दिया है, ग्रांट कर दिए शॉर्ट टर्म लीज टेनेंट को, वो भी आपके पास क्या है बेटा? प्रॉपर्टी इनकम है। तो जहां कहीं पे भी आपके पास एक लैंडलॉर्ड टेनेंट को किराए पे दे रहा है, चाहे पूरा मकान चाहे एक कमरा, ठीक है, या कोई गेस्ट हाउस, तो वो सब फॉल किस में करेंगे बेटा? प्रॉपर्टी इनकम में। पेंशन इनकम, सर बताने की ज़रूरत नहीं है। पेंशन इनकम क्या होती है बेटा? एक रिटायरमेंट फंड है जिससे आपके पास रिसिट्स आ रही हैं। पहले आपने इंडिविजुअल ने क्या किया था, जब तक वो जॉब कर रहा था इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था, मैं इसको सही राइटिंग में लिख दूं, जब तक वो जॉब कर रहा था वो इस फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा था। कुछ अरसे बाद उसको फंड से रिसिट्स मिलना शुरू हो गई, तो वो उसकी क्या बन गए बेटा? पेंशन इनकम। तो बात सर ये समझ में आई, इनकम की तीन ब्रॉड कैटेगरी, सेविंग, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, शेयर्स आपने बाय किए हुए हैं। नॉन सेविंग, आप कहीं पे जॉब करते हो, आपका अपना बिजनेस है, या आपने मकान किराए पे दिया हुआ है, या आपको पेंशन से फंड मिल रहा है, ठीक है, पेंशन से पैसे मिल रहे हैं, वो सब आपके पास क्या है बेटा? नॉन सेविंग इनकम। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास टैक्स में बार बार पढ़ेंगे, एग्जेम्प्ट इनकम। टैक्स फ्री इनकम, इनकम तो होगी लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनकम तो है लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये आपको याद करनी होती है, ठीक है। सर्टेन इनकम इन टैक्स डू नॉट अट्रैक्ट टैक्स and hence referred as exempt income। हमने कहा एग्जाम्पल, इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स। सर ये आपके पास स्टेट ओन्ड बैंक होते हैं, अगर इसके अंदर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किए उस पर जो भी इंटरेस्ट आएगा एग्जाम्प्ट है। बैटिंग मनी, सर शर्त लगा ली किसी से, लॉटरी मनी, कोई माला माल वीक ली, कोई आपके पैसे निकल गए भाई लॉटरी में, एग्जाम्प्ट है। कोई आपका प्राइज बॉन्ड निकल आया है, एग्जाम्प्ट है। आइजा, इनकम फ्रॉम इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट, इसकी डिटेल बाद में आएगी, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि आइजा से आने वाला तमाम इंटरेस्ट क्या है बेटा? एग्जाम्प्ट है, ठीक है। इसकी डिटेल फर्दर हमारे पास आएगी, तो यहाँ पे इसको डिस्कस करना बेकार है, राइट।
तो भाई नेशनल सेविंग इन्वेस्टमेंट बैंक स्टेट ओन्ड बैंक है, इसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है उससे इंटरेस्ट आएगा, एग्जाम्प्ट है। बैटिंग मनी, लॉटरी मनी, प्राइज बॉन्ड एग्जाम्प्ट है, और इनकम फ्रॉम इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट एग्जाम्प्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तमाम आपकी ये बात बेसिक बातें समझ में आई होंगी। हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।